फोन नहीं की जाती, क्या कहेंगे? मेरा नाम शेख रफीक है। मैं मुरुमखेड़े का रहवासी हूँ। मेरा बड़ा भाई जो है तो शेख मोहम्मद है। ये एचडीबी फाइनेंस है। यहाँ पे इन्होंने 4-5 गाड़ियाँ ली, तकरीबन 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर है उनका। वहाँ पर गाड़ियाँ ली, हर गाड़ी उन्होंने क्लियर करके, नील करके, पैसे भर के क्लियर करके लिया। लेकिन लास्ट ये टाइम में एनओसी देने के लिए बैंक वालों ने बार बार उसको टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने के बाद वो आने के बाद पैसों की डिमांड करना, अगले हफ्ते में देंगे, ये हफ्ते में देंगे, चेन्नई से मंगाएंगे, बम्बई से मंगाएंगे, ऐसा उन्होंने बार बार कहा। ये कहने की वजह से क्या हुआ, उनका दिमाग में एकदम टॉर्चर हो गए, और वो वहाँ पर ऑफिस में आए। ऑफिस में आने के बाद कुछ लोग उनको ऊपर बिठाए, वहाँ पर गए तो उनके कुछ कपड़े फाड़े या कुछ क्या किया पता नहीं, लेकिन हम साथ में कोई भी नहीं था, ऊपर साथ में कोई भी नहीं था। तो हम जब गए, हमको फ़ोन आया करमाड़ से कि भाई तुम्हारे भाई ऐसे ऐसे है, बेटे को फ़ोन आया। तो उन्होंने बोले कि तुम वहाँ पर जाओ देखो। हम वहाँ आए तक उन्होंने दवाखाने में भी नहीं ले गए, हालांकि प्रशासन ने दवाखाने में ले जाना चाहिए था तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जो लोन है क्लियर करने के बाद, यानी 11 नवंबर को पूरे पैसे नील करने के बाद, 10 से 11 लाख रुपए नील करने के बाद एनओसी दे देना चाहिए था। अभी तक 8 दिन में 10 दिन में एनओसी दे देते। 1 महीना 12 दिन होने के बाद भी एनओसी नहीं दी, तकरीबन 2 महीने तक वो चला है। तो क्या हुआ उस दिन मालूम नहीं, प्रशासन सहकार्य करेगा। अभी पीआई साहब से मुलाकात हुई, पीआई साहब ने यहाँ पर, हमने उनको घाटी में लेके आने के बाद पीआई साहब को बुलाया, यहाँ पर आए हो। उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर दाखिल कर दें कंपनी के ऊपर। अभी एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। जैसे भी एफआईआर दाखिल होता है वैसे ही प्रशासन से विनंती है कि इस पर तो न्याय दे, अच्छे सूचित जो व्यक्ति है उन पर कार्रवाई हो, और ये ऐसे प्रकरण बार बार ना घड़े, इसके वास्ते भी सबने कोशिश करना चाहिए। नाम बोलो। शेख रफीक मेरा नाम है, और मैं उनका छोटा भाई हूँ। वो मेरे बड़े भाई है, शेख मोहम्मद उनका नाम है। ठीक. काय सांगणार आपण, नेमकं काय प्रकरण होतं आणि पीएम ला डेड बॉडी आणल्यानंतर परिवारातर्फे नकार देण्यात आला की आम्ही डेड बॉडी घेणार नाही, नेमकं काय प्रकरण आहे? या ठिकाणी शेख परिवारावरती जी दुःखाचं जे डोंगर सावरलं, आणि मी असं विनंती करल महाकारणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध शेख परिवाराला दुःखातून सावरण्याची शक्ती देव। पण या ठिकाणी ज्यावेळेस मला सकाळी 9:30 वाजता आमचे इनुसभाई पठाण यांचा फोन आला, आणि मी ताबडतोब या ठिकाणी घाटी हॉस्पिटल या ठिकाणी आलो, आणि ज्यावेळेस मी त्यांची संपूर्ण चौकशी केली तर मला असं कळलं, एक कोणतरी फायनान्स आहे त्या ठिकाणी, त्यांचा बंधू त्या ठिकाणी आले मुरुमखेड्यावरून, आणि त्या ठिकाणी त्याने अनेक त्या ठिकाणी गाड्या घेतल्या, अनेक त्या ठिकाणी त्यांचा व्यवहार चांगल्या पद्धती होता। पण हा लाचचा जो व्यवहार होता, हा गाडीचा जो कालचा, त्या ठिकाणी व्यवहार असा झाला का त्यांना त्या ठिकाणी पैशाची मागणी केली, पैसे द्या। त्यानं 10 नोव्हेंबर दिवशी संपूर्ण गाडीचे पैसे भरले, आणि त्यांना जे आज जे एनओसी पाहिजे होती, तर 10 नोव्हेंबर पासून आज 2025 म्हणजे मिनिमम यानं 2 महिन्याची टाळाटाळी करून त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचं अत्यंत म्हणजे खालच्या वागणूक, एकदम खालची जी पातळीची जी वागणूक आहे ती वागणूक दिली, आणि त्यांचं त्या ठिकाणी त्यांना मारहाण करून त्या ठिकाणी त्यांना पॉइझन पाजून त्यांचं त्या ठिकाणी डेथ झालेली आहे। म्हणून त्या जे कोणी ते फायनान्सचे जे कोणी प्रशासन असेल, फायनान्सची जी कोणती कंपनी असेल, त्या कंपनीवरती कडक कारवाई झाली पाहिजे, आणि त्यांचे जे कोणी आहे, असं आज शेख परिवारावरती जी घटना घडली, अशी घटना दुसऱ्यांदा कोणत्याही व्यक्तीवर घडली नाही पाहिजे। म्हणजे असं झालं, या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलं, आणि संविधान मध्ये जगण्याचा, संपूर्ण जाती धर्माच्या प्रत्येक जातीचा व्यक्ती याला जगण्याचा एक अधिकार दिलेला आहे, आणि ते अधिकार असताना सुद्धा या ठिकाणी एक मुस्लिम बांधवावरती अशा प्रकारची पिळवणूक केली, आणि त्यांना त्या ठिकाणी पैसे मागून त्यांना या ठिकाणी त्यांचा जीव गमावला। प्रकरण कुठलं होतं आणि ते विष त्यांनी स्वतः घेतलं किंवा त्यांना आलं? नाही, त्यांना या ठिकाणी जे फायनान्सचे जे कोणी गुंड असेल, त्या गुंडांनी त्या ठिकाणी त्यांना पॉइझन पाजवलं, आणि आज शेख परिवारावरती जे डोंगर जे ढसळलेला आहे, ही कधी भरून न निघणार आहे, ही दुःखद घटना या ठिकाणी घडली। म्हणून मला हे म्हणायचं आहे, आज आम्ही सकाळी जाधव साहेबांना सोबत पीआय जाधव साहेब पुंडलिकनगर यांच्यासोबत चर्चा केली, आणि चर्चा करून नंतर मग त्या ठिकाणी जाधव साहेब पुंडलिकनगर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी घाटी हॉस्पिटल या ठिकाणी आले। या ठिकाणी बागडे जे तपास अंमलदार आहे याने सुद्धा या ठिकाणी चांगली चौकशी केली, आणि आज जाधव साहेबांनी सांगितलं ताबडतोब पोलीस स्टेशनच्या जे कोणी समजा आयोग जो असेल त्यांना आदेश दिला, आणि त्या आदेशा पद्धतीने आज 306
म्हणजे जे पूर्वीची जी कलम होती 306 आज तिचं नवीन कलमामध्ये रूपांतर ते 108 मध्ये झालेलं आहे. ते 108 पद्धतीने या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्याची आदेश दिला आणि FR ची कॉपी थोड्या वेळात आपल्याला पोहोचल. पोलीस प्रशासनाकडे आपलं काय मागणी? नाही, जे पद्धतीनं पोलीस प्रशासन ज्या पद्धतीनं जाधव साहेबांनी जे आदेश देऊन जे आज शेख परिवारांनाच नाही तर संपूर्ण मुस्लिम बांधवांना या ठिकाणी न्याय मिळवण्याचं काम केलेलं आहे. धन्यवाद. आपलं नाव? माझं नाव काकासाहेब काकडे, मी इम्तियाज अली साहेब यांचा छोटासा कार्यकर्ता. मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है तो SDBI जो बैंक है उस बैंक के अंदर जो तो मोहम्मद भाई कई महीनों से चक्कर मार रहे थे और वो क्यों मार रहे थे? सिर्फ एक NOC के लिए। और रूल्स में तो ये आता है कि NOC जो है 8 दिन में 15 दिन के अंदर जो है कस्टमर को दी जाए। तो कहीं ना कहीं जो है तो बैंक की साजिश चल रही है इसके अंदर कि NOC इनको ना दी जाए और कुछ ना कुछ उनके ऊपर चार्ज लगाया जाए। और ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद भाई वहाँ पर 1.5-2 घंटे तड़प रहे थे, डेढ़ घंटा आधा घंटा जितने भी देर वहाँ पर तड़प रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी इंसानियत मर गई थी बैंक वालों की, कि वो जो है तो उस इंसान को अगर से उठाकर अगर से लेके कभी जा रहे हॉस्पिटल तो कहीं ना कहीं उनकी जान बच सकती थी, मेरा ऐसा मानना है। और ये बैंक की लापरवाही की वजह से और बैंक ने साजिश करके, हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंक ने साजिश करके उनको जो है तो वहाँ पर पॉइजन पिलाया क्या, क्योंकि अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ घाटी अस्पताल के अंदर, कि यहाँ पर जो है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि इन्होंने पॉइजन पिलाया। तो मैं जो है आपकी चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन इसको जो है तो गंभीरता से ले और उस बैंक को सील करे और जितने भी फाइनेंस वालों को उन्होंने गाड़ी दी है वो फाइनेंस वालों की फाइनेंस जो है तो माफ किए जाए बैंक की तरफ से। क्योंकि ये जो घटना है, ये घटना जो है तो एक इंसान की जान चलेगी। जान से ज्यादा पैसा नहीं है, पैसा इंसान कमा लेगा, जान कहाँ से कमाएगा? तो मेरा ये मानना है कि पुलिस प्रशासन ने जो है तो इस बैंक को आज के आज में सील करना चाहिए। पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने आज के आज इस बैंक को जो है तो सील करना चाहिए और इस बैंक के अंदर जितने भी लोग कल काम कर रहे थे उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनके ऊपर 302 के तहत कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान जब वहाँ पर तड़प रहा है आधा एक घंटा, तो कहीं ना कहीं जो है तो कोई ना कोई लेके जाता है ना, रोड पे कोई इंसान तड़पता है तो लोग जो थे इंसानियत के नाते उसको लेके जाते हैं। तो बैंक वाले जो क्या कर रहे थे, तो पुलिस ने जो है, और दूसरी बात ये कि मैं CCTV कैमरा भी जो है तो मोबाइल में देखा हूँ, क्योंकि वो इंसान जो है आते हुए नहीं दिख रहा, जाते हुए CCTV कैमरे में दिख रहा। तो कहीं ना कहीं रात भर में जो है तो CCTV कैमरे के साथ में भी छेड़छाड़ी हुई है। तो पुलिस ने जो तो CCTV कैमरे भी निकाल कर उसको जो है देखना चाहिए CCTV कैमरे को। आपका नाम? मेरा नाम शेख इरशाद, MIM नेता। क्या कहेंगे, इसके पहले भी इस तरह की जो घटना है, ये घटना वहाँ पे पहले हो चुकी है 2 महीने पहले जी। आपका ऐसा कहना है, क्या हुआ था उस टाइम में और ये घटना के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी क्या डिमांड है? ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन, मैं औरंगाबाद सेक्रेटरी पठान मुजफ्फर मुजाहिद खान उर्फ पठान साहब। देखिए 2 महीने पहले भी जो है तो HDB फाइनेंस में जो है तो हम गए थे, ऐसे ही एक विषय था, एक गाड़ी का डिफॉल्ट था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं है। यहाँ पे जो तो वो अपनी गाड़ी की NOC के लिए गए थे और NOC 8 दिन या 15 दिन के अंदर आ जाती है और इनको जो है तो मेंटली जो है तो टेंशन हो रहा था, उस वजह से जो है तो, और इन्होंने जो है तो वहाँ पे जो भी अधिकारी मौजूद थे फाइनेंस कंपनी में, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये लोग अपने पर्सनल तौर पे जो है तो किसी भी चीज़ को डील करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसकी गाइडलाइंस दी हुई है फाइनेंस कंपनियों को तमाम जो है तो RBI की तरफ से, और जैसी भी उनकी सहूलतें होती है उस हिसाब से काम करना चाहिए था। अब यहाँ पे इनका मोहम्मद भाई का जो इंतकाल हुआ है तो वहाँ पे अगर उनको बेसिक ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है या वहाँ से कोई जल्द से जल्द उनको उठा के दवाखाने में लेके चले जाते तो हो सकता था कि उनकी जान भी बच जाए। लेकिन वहाँ पे जो तो उन्होंने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत बोला जाएगा जिसको, कि भाई हमको जो तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं, जबकि वो उनके कस्टमर थे, उनका लाइफ इंश्योरेंस भी फाड़ा जाता है। जब भी कोई गाड़ी लोन होती है ना तो एक लाइफ इंश्योरेंस फाड़ा जाता है गाड़ी वाले के नाम पे, और उस पर जो है तो उन्होंने अपने तरफ से वहाँ पे उनको बेसिकली तो वहाँ से जल्दी से उठा के तो दवाखाने में ले जाना चाहिए था। लेकिन काफ़ी वक्त दवाखाने में पड़े रहने की वजह से, लेट ट्रीटमेंट मिलने की वजह से जो है तो इनकी जान चली गई। एक जो है तो गाड़ी मालक और कम हो गया है। ये बार बार जो है तो HDB और बाकी और भी जितनी भी कंपनियां हैं, होता क्या है कि भाई थोड़े से पैसे लेकर जो है तो पूरा कर्जा जो तो गाड़ी वाले के ऊपर चढ़ा देते हैं, पे ब्याज उनका जो है तो कंटिन्यू चलता रहता है और गाड़ी वाला फेरते फेरते अपनी उम्र के आखिरी मकाम तक पहुँच जाता है। तो हमारी ऐसी प्रशासन से विनती है कि भाई इन पे थोड़ा सा लगाम खींची जाए और थोड़ा सा इनको जो है तो पाबंद किया जाए कि भाई ऐसे जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं
ये आगे से दोबारा से ना हो। और अभी फिलवक्त ये जो केस हुआ है इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि बाकी और कंपनियां भी जो है तो अपनी सूद ले और होश के नाखून ले। जय हिंद। आपका नाम बोलिए। पठान मुजफ्फर मुजाहिद खान, ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन, औरंगाबाद सेक्रेटरी।